गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, चूज द वेन डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब द थ्री सेक्शन गिवन बिलो। क्या क्या दिया हुआ है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। तो हमें पता है, क्या पता है कि जो सिटी होता है, शहर, वो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। सिटी कहाँ आएगा? डिस्ट्रिक्ट में। सिटी आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा स्टेट में। तो हम लोग का ये डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम कहाँ है? ये डायग्राम ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ए जो है वो आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ए कहाँ पे दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द वेन डायग्राम विथ बेस्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्लासेस। क्या क्या दिया हुआ है? फ्रूट, कीवी, एप्पल। फ्रूट, कीवी, एप्पल। ओके, कीवी क्या है? फ्रूट है। एप्पल फ्रूट है। कीवी अलग है, एप्पल अलग है। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों है क्या? फ्रूट। बोथ आर फ्रूट्स। तो ये दोनों के दोनों क्या है? फ्रूट है। तो ये डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम कहाँ है? बी ऑप्शन में है। तो बी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा हम लोग का बी। हाँ ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बढ़िया, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सभी को गुड इवनिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विच among the following figure best represent the relation between dog, cat and mammals? डॉग, कैट एंड ममल्स। ठीक है, डॉग अलग है, कैट अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है? ममल्स है। डॉग और कैट दोनों क्या है? ममल। तो ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम कहाँ है? सी ऑप्शन में है। तो सी इज द राइट आंसर। हाँ सी हो जाएगा, सी। हाँ ये क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सी होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। डॉग और कैट बोथ आर ममल्स, दोनों क्या है? ममल्स होते हैं। तो सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, अब ये क्लास जो है डेली होगा। ये क्लास आपका डेली होगा, बिल्कुल। ठीक है, आज से कंटिन्यू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 different views of same dice are given below. Find the number which is on the face opposite 4. 4 का opposite बताना है। ठीक है, 4 का opposite। डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3, डाइस नंबर 4। हम कोई भी दो डाइस का सिलेक्शन करेंगे और बनाएंगे। तो हम लोग बना रहे हैं डाइस नंबर 2 एंड 3 से। फ्रॉम 2 एंड 3। 2 और 3 में देखिए, 2 और 3 में हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि दोनों डाइस में क्या है? 5 और 6 कॉमन है। दोनों में 5 6 कॉमन है। तो दोनों कॉमन को कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इधर 4 बचा, इधर 1 बचा। तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 1। 4 का अपोजिट 1। 1 कहाँ है? बी ऑप्शन में।
तो बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट नंबर विल कम opposite to 1 in the following dice? 1 का ऑपोजिट क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि दोनों डाइस में 1 क्या है, कॉमन है। दोनों में 1 कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। 1 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 नहीं आया तो 1 का ऑपोजिट 4। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, तो 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। हाँ 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 का ऑपोजिट होगा 4। अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो 1 से 3, 3 से 5, 1 3 5। 1 से चलेंगे 6, 6 से चलेंगे 2, 1 6 2। 5 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 6, 1 कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। 1 2 3, 4 नहीं आया तो 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वर्ड दैट कम्स फर्स्ट। जो सबसे पहले आएगा उसको लेना है। किसको चुनना है? जो सबसे पहले आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे डियर्स, सबका फर्स्ट लेटर एच है, कैंसिल कर देंगे। सेकेंड लेटर ई, सेकेंड लेटर आई, सेकेंड लेटर ए, सेकेंड लेटर आई। तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा। तो आई 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 के बाद एल, आई के बाद एल, एल के बाद फिर एल, एल के बाद टी। तो पहले एल फिर टी, यानी पहले बी फिर डी। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट हो गया। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले ए वाला आएगा। ए वाला कहाँ है? ए वाला ऑप्शन नंबर सी में है। तो सबसे पहले सी ऑप्शन आएगा, सी। सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा आउकर। आउकर कहाँ है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7। Arrange the given words in alphabetical order and choose one that comes first. जो सबसे पहले आएगा उसको चुनना है। चलिए सबका फर्स्ट लेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे। सेकेंड लेटर ए, सेकेंड लेटर आर, सेकेंड लेटर ए, सेकेंड लेटर एच। तो ए डबल है, ए क्या है? डबल है। ठीक है, तो ए डबल है। तो ए के बाद नेक्स्ट लेटर टी, नेक्स्ट लेटर एन। तो पहले एन आएगा कि पहले टी आएगा? तो पहले एन आएगा, एन के बाद टी आएगा। तो पहले एन मतलब पहले बी आएगा, बी के बाद ए आएगा। तो पहले बी ऑप्शन होगा, फिर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद एच वाला आएगा, यानी डी ऑप्शन होगा, और ये सी ऑप्शन लास्ट में होगा। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट हो जाएगा बी, बी वाला, यानी कैनवास। कैनवास इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। हाँ बी हो जाएगा, बी सबसे फर्स्ट होगा, कैनवास। कैनवास इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज दैट वन कम्स फर्स्ट। जो सबसे फर्स्ट आएगा उसको चुनना है। चलिए तो सबका फर्स्ट लेटर डी है, इसका फर्स्ट लेटर ए, ई, ई, ए। तो क्लियर हो गया कि ये सबसे पहले आएगा।
सी ऑप्शन पहले आएगा, DAFER, ये कहाँ है? सी में। तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले डफर आएगा, पहले सी आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद एल के बाद आई तो बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, और ये ऑप्शन लास्ट में हो जाएगा। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी। हाँ, सी इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 9। 5 boys participate in a race. Raj was ahead of Mohit. राज जो है मोहित से आगे है। राज जो है किससे आगे है? मोहित से। तो मोहित से आगे कौन है? राज। तो राज ऊपर होगा, मोहित नीचे। राज वाज अहेड ऑफ मोहित बट बिहाइंड गौरव। राज जो है मोहित से अहेड है, लेकिन गौरव से बिहाइंड है, मतलब गौरव से नीचे है। तो गौरव ऊपर हो जाएगा ऐसे। फिर से, आशीष वाज अहेड ऑफ संचित। आशीष अहेड है किससे? संचित से। संचित से अहेड है, बट बिहाइंड ऑफ मोहित, लेकिन वो मोहित से बिहाइंड है, मोहित से नीचे है। आशीष वाज अहेड ऑफ संचित, संचित से अहेड है, बट बिहाइंड ऑफ मोहित, मोहित से बिहाइंड है। तो हमें क्या बताना है? हु उन द रेस। तो रेस कौन जीत रहा है? तो जो जीतने वाले को बताना है। तो ये तो हार रहा है, ये हार रहा है, ये दोनों हार गया। तो यहाँ मैंने मोहित को कैंसिल कर दिया है, तो मोहित क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो रेस कौन जीत रहा है? गौरव। रेस कौन जीत रहा है? गौरव। गौरव ऑन द रेस, गौरव रेस जीत जा रहा है। हाँ, गौरव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जो टॉप में आएगा वही रेस जीतेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। बी जो है ए से बड़ा है, तो ऊपर रखेंगे। बट इज हाफ द एज ऑफ एफ, लेकिन वह एफ से छोटा है। बी ए से तो बड़ा है, एफ से छोटा है। सी इज हाफ द एज ऑफ ए। सी जो है ए से छोटा है, ए से छोटा है सी, बट ट्वाइस ओल्डर देन डी, लेकिन वो डी से बड़ा है। सी के बारे में एक बात हो रही है कि सी इज हाफ द एज ऑफ ए। सी ए से छोटा है, बट ट्वाइस ओल्डर देन डी, लेकिन वो डी से बड़ा है, ऐसे। तो विच टू पर्सन फ्रॉम द पेयर ऑफ द ओल्डेस्ट एंड योंगेस्ट। तो कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये बताना है। बड़ा और छोटा बताना है। चलिए बनाते हैं। तो जितने भी बड़े हैं तो पहले छोटे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ मैंने ए को कैंसिल कर दिया है, तो ए कैंसिल हो गया। तो क्लियर हो गया कि एफ क्या है? ओल्डेस्ट है। एफ आ गया ओल्डेस्ट। सबसे बड़ा कौन है? एफ। अब हमें छोटा बताना है। छोटा, छोटा बताना है तो जो जो बड़े हैं उनको कैंसिल कर देंगे, जो जो बड़े हैं उनको कैंसिल कर देंगे। चलिए, तो एफ बड़ा है, बी बड़ा है, ए बड़ा है, सी बड़ा है, ये सब क्या है? बड़ा है। तो ए को मैंने कैंसिल कर दिया है, तो ए खत्म। तो बच गया कौन? डी। सबसे छोटा कौन है? डी। सबसे छोटा कौन है? डी। डी हो जाएगा योंगा। अब ये दोनों किस ऑप्शन में है? एफ और डी ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ऑप्शन हम लोग का क्लियर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। एफ ओल्डेस्ट है, डी योंगेस्ट है, एकदम सही है। एफ ओल्डेस्ट, डी योंगेस्ट, ए ऑप्शन इज द राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए रो ऑफ बॉयज सतीश इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम द राइट। ठीक है, सची 15 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। कितना है? 15, 1 5 15, और ये है 7 फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? ओके, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना दिया हुआ है? 15। राइट से कितना दिया हुआ है? 7 -1 फॉर्मूले का। 7 -1 6, दोनों को ऐड कर देंगे 21। टोटल कितने होंगे? 21 होगा। 21 कहाँ है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टोटल हो जाएंगे 21। हाँ, डी हो जाएगा, डी बिल्कुल। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए क्लास सुचिता रैंक्स 5 फ्रॉम टॉप and 26 from bottom. Okay, how many students are there in the class? ठीक है, चलिए टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। 5 दिया हुआ है टॉप से, 26 दिया हुआ है बॉटम से, -1 फॉर्मूले का। 26 में 1 माइनस कर देंगे 25, दोनों को ऐड कर देंगे 25 और 5 30। टोटल कितने होंगे? 30। 30 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। डी डी डी, हाँ डी इज द राइट आंसर। बढ़िया, डी इज द राइट आंसर, सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, पुणे इज बिगर देन झांसी। पूना बड़ा है, झांसी छोटा है, तो पुणे को ऊपर रखेंगे, झांसी को नीचे रखेंगे। जो बड़ा है ऊपर, छोटा है नीचे। सीतापुर इज बिगर देन चित्तौड़। सीतापुर बड़ा है, चित्तौड़ छोटा है। राजगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी बट बिगर देन सीतापुर। राजगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी। राजगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, मतलब झांसी बड़ा है। झांसी बड़ा है, झांसी से छोटा राजगढ़ है। झांसी से छोटा है राजगढ़। राजगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी बट बिगर देन सीतापुर। राजगढ़ जो है सीतापुर से क्या है? बड़ा है। फिर से, राजगढ़ झांसी से छोटा है, सीतापुर से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सिटी? सबसे छोटा सिटी कौन है? तो जो बड़ा सिटी है उसको क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। जो बड़ा है कैंसिल कर देंगे। पूना बड़ा है, सीतापुर बड़ा है, झांसी बड़ा है, राजगढ़ बड़ा है। ठीक है, जिसको हमने एक बार कैंसिल कर दिया वो आंसर नहीं होगा। झांसी कैंसिल तो झांसी कैंसिल, सीतापुर कैंसिल तो सीतापुर कैंसिल। कौन बच गया? चित्तौड़ बच गया, चित्तौड़। चित्तौड़ इज द राइट आंसर। चित्तौड़ सबसे छोटा सिटी कौन है? चित्तौड़ है। डी इज द राइट आंसर। चित्तौड़ इज द स्मॉलेस्ट सिटी। सबसे छोटा सिटी कौन हो जाएगा? चित्तौड़। हाँ ठीक है, डी होगा बिल्कुल, चित्तौड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन आ गया साइलोलिज्म का। ऑल क्लॉथ्स आर प्लास्टिक। सभी क्लॉथ्स क्या है? कवर्स। ऑल कवर्स आर प्लास्टिक। ऑल प्लास्टिक आर टॉक्सिक। ऑल प्लास्टिक आर टॉक्सिक।
ऑल कवर आर प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक आर टॉक्सिक, ठीक है। ऑल प्लास्टिक आर कवर, ऑल प्लास्टिक आर कवर, ऑल प्लास्टिक आर कवर, ऑल प्लास्टिक आर कवर गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्लास्टिक से कवर सम सही होगा, ऑल सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे देता सम करके देता, सम देता तो सही हो जाता, सम प्लास्टिक आर कवर, ये सही है। लेकिन ऑल दिया है तो गलत है। ऑल टॉक्सिक आर कवर, टॉक्सिक से कवर जाएंगे, सम सही होगा, लेकिन ऑल दिया है, रॉन्ग हो जाएगा। अगर सम में देता तो सही होता, सम टॉक्सिक आर कवर, अगर ऐसे होता तो ये सही हो जाता। तो यहाँ दोनों के दोनों क्या है, गलत है। नो कंक्लूजन फॉलो, तो डी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है। नो कंक्लूजन आर फॉलो, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। some pins are metal, some pins are metal, okay। some pin क्या है, मेटल है। some clips are metal, some clip क्या है, मेटल है, ऐसे। some pin are metal, some clip are metal। कंक्लूजन, चलिए कंक्लूजन में देखेंगे। some metal are pins, some metal are pin, हाँ बिल्कुल, some metal are pin बिल्कुल सही है, some metal are pin सही है। some pin are clips, पिन और क्लिप, पिन और क्लिप में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों दूर दूर है, दोनों में रिलेशन नहीं है। पिन में क्लिप में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि वन करेक्ट है, टू रॉन्ग है, तो आंसर क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, बी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ बी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 16। some paints are coat, all dark are paint, चलिए ठीक है। all dark are paint, ऐसे। some paint are coat, some paint are coat, तो ये डायग्राम बनेगा। all dark are paint, some paint are coat, some paint are coat, ठीक है। कंक्लूजन, some paint are dark, some paint are dark, हाँ बिल्कुल सही है। some paint are dark, पेंट से डार्क रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स में सम सही होता है, सम दिया हुआ है बिल्कुल सही है, 100% सही है। ऑल डार्क आर पेंट, ऑल डार्क आर पेंट, हाँ ये भी सही है। ऑल डार्क आर पेंट बिल्कुल सही है, दोनों सही है, बोथ फॉलो हो जाएगा, बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वन करेक्ट, टू करेक्ट, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा बी, दोनों सही है, बोथ फॉलो, बी ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 17। ऑल रिंग्स, ऑल रिंग्स आर राउंड, ऑल रिंग्स आर राउंड, ओके। रिंग क्या है, राउंड है, ये हो जाएगा राउंड। ऑल राउंड आर ऑब्जेक्ट, ऑल राउंड आर ऑब्जेक्ट,
ऑल रिंग्स आर राउंड, ऑल राउंड आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कंक्लूजन। ऑल रिंग आर ऑब्जेक्ट, क्या दिया हुआ है, ऑल रिंग आर ऑब्जेक्ट। हाँ, रिंग से ऑब्जेक्ट जाएंगे, ऑल सही होगा, बिल्कुल सही है। ऑल रिंग आर ऑब्जेक्ट सही है। सेकेंड, ऑल ऑब्जेक्ट आर रिंग, ऑब्जेक्ट से रिंग, रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स में ऑल गलत होता है, सही। ठीक है, ऑल क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ सम देता ना तो सही हो जाता, कहता कि सम ऑब्जेक्ट्स आर रिंग, अगर ये बात बोलता तो सही हो जाता, सम ऑब्जेक्ट आर रिंग्स, लेकिन ऑल के कारण गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं डियर्स, कि वन तो करेक्ट है बट टू टू रॉन्ग है, वन करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा, वन कहाँ है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, डी ऑप्शन में है। तो डी इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, हाँ डी 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 फॉर डाकू। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। इसको बनाइए आप लोग, एनालॉजी का क्वेश्चन है। चलिए, कंप्लीट द एनालॉजी, ओके, कंप्लीट द एनालॉजी। चलिए, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है। तो थ्री का हमने किया स्क्वायर, नाइन, नाइन और टू 11, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन और टू 11, थ्री का स्क्वायर तो सेवन के साथ भी वही काम करेंगे, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस टू तो यहाँ भी प्लस टू, सेवन का स्क्वायर कितना होगा 49, टू ऐड करेंगे 51, तो 51 इज द राइट आंसर। 51 हम लोग का डी में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, हाँ, दोनों का लॉजिक सेम होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर, डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, 51, हाँ 51, 51 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फोनोइक एनालॉजी। इन दोनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन इधर बनाना है। 12 से 30 लाना है, 30, 30 कैसे आएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 इंटू टू 24, प्लस 6 ऐड करेंगे 30 आ गया। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे, मल्टीप्लाई टू तो मल्टीप्लाई टू, प्लस 6 तो प्लस 6, दोनों सेम होना चाहिए, सेम। चले, तो डियर्स 18 इंटू टू कितने होंगे, 36 होंगे, 36 प्लस 6 42, तो राइट आंसर बनेगा 42, सी इज द राइट आंसर, 42 इज द राइट आंसर, सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 42 इज द राइट आंसर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है। 12 से 55 कैसे आया, 12 से, तो देखिए 12 इंटू 4 48, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 55 आएगा। सेम काम इधर भी करना है, 14 है, 14 मल्टीप्लाई 4 तो मल्टीप्लाई 4, प्लस 7 तो प्लस 7, दोनों सेम होना चाहिए, बोथ आर सेम। चलिए तो इसको बनाएंगे, 14 इंटू 4 56, प्लस 7, 6 और 7 13, कैरी 1, 5 और 1 6, कितना आएगा 63 आएगा, 63, 63 इज द राइट आंसर, डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा।
मल्टीप्लाई 4 +7 दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम। चलिए, तो 63 आंसर हो जाएगा। 63 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। 64 से 4 कैसे आया? तो 64 जो है डियर्स, वो किसका क्यूब रूट है? किसका क्यूब रूट है? 4 का है। 4 का है ना। तो 125 किसका क्यूब रूट है? 125 किसका क्यूब रूट है? 5 का। तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 इज द राइट आंसर। सही आंसर बनेगा 5। 5 का क्यूब, हाँ 5 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। चलिए, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 22। इफ टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट विल बी डे आफ्टर 150 डेज? तो सबसे पहले 150 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर 7 2 जा 14, 5 - 4 1, ऊपर से उतरा 0। 7 × 1 7, 10 - 7 3। कितना रिमाइंडर आ गया? 3 रिमाइंडर आ गया, 3। कितने रिमाइंडर आए? 3। तो 3 क्या करना है हमें? ऐड कर देना है। ये 21 क्या है? क्वाटिएंट है, इसको नहीं लेना है, रिमाइंडर को लेना है। तो सैटरडे है, सैटरडे में 3 ऐड कर देंगे। सैटरडे के बाद आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा डियर्स, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्यूसडे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। 3 क्या करना है? ऐड करना है, हाँ। तो ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए ना, क्वेश्चन में बोला है आफ्टर। आफ्टर मतलब प्लस, तो प्लस कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर? मिरर का क्वेश्चन है। इफ द रियल टाइम इतना। मिरर के क्वेश्चन को 1160 से माइनस कर देते हैं। 347 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 10 - 7 3, 5 - 4 1, 11 - 3, 11 - 3 8, 8 13 कहाँ है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ डी होगा, डी डी डी। सही आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल डी होगा, डी इज द राइट आंसर। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, 24। राजू रैंक्स 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 22 फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। राजू का रैंक 18 दिया हुआ है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 18, राइट से 22, तो राइट की जगह पे 22 -1 फॉर्मूलेट। 22 में 1 माइनस करेंगे, 21। 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 39। 39 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 39 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? 39। 39 इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ 39 होगा। 39 39 बिल्कुल सही है, सही है, सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, 39 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 25। ए मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट
वो 5 किलोमीटर कहाँ गया? ईस्ट में गया, ये ईस्ट में गया 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट, वो राइट टर्न लेता है एंड गोज 4 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा, कितना गया? 4 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है एंड गोज 5 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा, कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर जा रहा है। तो ये 5 किलोमीटर गया। फाइनली अंत में टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है एंड गोज 10 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेता है, 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ में, और कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर वो गया, ठीक है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ? अब वो कौन से डायरेक्शन में फेस किया है? तो ये कौन सा डायरेक्शन है, यही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ, नॉर्थ हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। वह नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो नॉर्थ इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल सही है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्लास है डियर्स कंप्लीट होता है। हम लोग का टारगेट क्या है, मिशन क्या है? 1000 सिलेक्शन देने का टारगेट है, ठीक है। ये मेरा नाम है, और हम लोग इस बार 1000 सिलेक्शन देंगे, नो डाउट। तो चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग का ये जो क्लास है कंटिन्यू रहेगा, आज से कंटिन्यू होगा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो जाने के टाइम में एक गाना सुनाते हैं और क्लास को कंप्लीट करते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ओके, गुड नाइट, लव यू ऑल, गुड नाइट डियर्स।